क्वेश्चन है हमारे पास देखें कि एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, यानी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर के और इन्वर्सली है वी के। ठीक है, तो पहले इसको देखें। एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। हमारे पास इक्वेशन बन गई एस इज इक्वल टू के वी स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर ओवर वी। ठीक है, जबकि उन्होंने कहा है कि हमारे पास एस की वैल्यू जो है वो 7 है, यू की वैल्यू 3 है और वी इज इक्वल टू 2 है। पहले हमने इसको देख के जो है सॉल्व करना है। इससे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, के की। सो पुटिंग एस इज इक्वल टू 7, यू इज इक्वल टू 3 एंड वी इज इक्वल टू 2। 7 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमें निकालनी है, वी की वैल्यू यू की वैल्यू 3 का और ऊपर स्क्वायर है और वी की जगह पे 2। अब देखें ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 बन जाएगा देन, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 14 और ये 9 यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड, के की वैल्यू आई 14/9। अब इसको लेते हुए हमने सेकंड वाले का पुट सॉल्व करना है। पुट के इज इक्वल टू 14/9, u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10। तो अब देखेंगे हमारे पास s की वैल्यू क्या आएगी। सो s इज इक्वल टू 14/9 के की जगह पे, u में 6 और इसका स्क्वायर और v की जगह पे 10। ठीक है, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि ये 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36/10। तो 2 के टेबल में देखते हैं, ये 3 के टेबल में भी जा रहा है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, और ये फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और कटिंग नहीं हो रही। सो 14 2 ज़ा 28/5 एस की वैल्यू ऐसे करना है आपको बस। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि डब्ल्यू अगर जॉइंटली वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई स्क्वायर एंड जी, यानी डब्ल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन तीनों के। ठीक है, एंड और ये भी आगे आपके पास जो है ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी गई हैं। इनको देख के पहले आपने के वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन आपको एक स्पेशल ऐसे यहाँ पे डब्ल्यू फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन में वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब की डायरेक्टली है बट इन्वर्सली है जी स्क्वायर और टी के। सो आपके पास इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर जी स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, देन आप सोल्व करोगे। इस क्वेश्चन में जो है u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y जी क्यूब के। सो आपके पास क्या आएगा, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। ठीक है, फिर आप सॉल्व करोगे। अब देन है इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज अ प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स वाई क्यूब के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी स्क्वायर के। सो वी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और फिर आपने इसको सॉल्व करना है। अभी फ़िलहाल आप मुझे इनमें से थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, बाकी 1 2 4 और 5 ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है।